यदि हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से मार्क किया और मार्क करने के बाद हमने इस तरह से राउंड दे दिया या हमने उठाकर राउंड दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा। क्या आप भी एक पैंट की कटिंग करते हैं, चाहे आप एक बैगी पैंट की कटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट पैंट की कटिंग कर रहे हैं, बेल बॉटम पैंट की कटिंग कर रहे हैं, या आप एक नैरो पैंट की कटिंग कर रहे हैं। यदि आप पैंट की कटिंग करते हैं और पैंट में ये सारी मिस्टेक करते हैं तो आपकी जो पैंट है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो मिस्टेक बताने वाले हैं जो 99% बिगिनर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप काम को सीख रहे हैं या आप काम को काफी समय से कर रहे हैं, यदि आप इन गलतियों को करते रहेंगे तो आपकी पैंट जो है वो गड़बड़ ही रहेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको वो सारा बताने वाले हैं जो कोई और नहीं बताता है। आपको कहां पर किन चीजों को ध्यान रखना है, किसी भी तरह की आप पैंट कटिंग कर रहे हैं, इन चीजों को आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट लेवल की बन जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी टेलर्स। तो चलिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं कौन कौन सी हमें गलती नहीं करनी चाहिए जिस वजह से हमारी पैंट खराब होती है। आसन का मार्क करेंगे वो लंबाई और सीट के हिसाब से 1/4 करके मार्क करेंगे, एक साइड से मार्क करेंगे। अब इसमें हम थाई का मार्क करेंगे, तो थाई है इसकी हमारी 26 इंच यानी 26 इंच, 26 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 13 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 इंच पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे इस तरह से, और इसका एक सेंटर इस तरह से। ये जो मार्क किए जाते हैं वो सेम तरीके से किए जाते हैं। अब सबसे पहली जो हमारी दिक्कत आती है वो यहाँ पर फिलाई में दिक्कत आती है कि फिलाई का हम मार्क कैसे करेंगे। फिलाई का मार्क आपका सही हो गया तो आपके फ्रंट पार्ट में चाहे सिलवट आ रही हो, खिंचाव आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो आपकी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। किस साइज में हमें कितने इंच पर करना चाहिए ये भी आपको आना चाहिए। जैसे आप बड़े साइज का पैंट कटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक मार्क करना होता है। बच्चे की जो कटिंग कर रहे हैं उसमें आपको 1.25 इंच तक मार्क करना होता है। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच पर। ये हमारा सबसे बेस्ट फार्मूला होता है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें हमें और भी अभी समझना है तो अच्छी तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इसकी जो कमर है वो है 36.5 इंच, 36.5 इंच, 36.5 इंच कमर का मार्क है। तो हम क्या करेंगे, ये डबल प्लेट की पैंट है तो हम यहाँ से सीधा एक मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद ये सेंटर को हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर एक मार्क और कर लेते हैं 2 इंच छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है डबल प्लेट्स पड़ेगी। सिंगल प्लेट्स डालना चाहें तो सिंगल प्लेट्स डाल सकते हैं। तो कमर का हम इस तरह से 1/4 देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो है एक प्लेट यहाँ पर डल जाएगी। आप 2 प्लेट डालना चाहें तो 2 प्लेट भी डाल सकते हैं। अब बात आती है कि हम यहाँ पर राउंड कैसे देंगे। यदि हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से मार्क किया और मार्क करने के बाद हमने इस तरह से राउंड दे दिया या हमने उठाकर राउंड दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि शेप सही ना होने की वजह से यहाँ पर खिंचाव रहेगा। जब आपका खिंचाव रहेगा तो पैंट अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी, फिलाई में रिंकल बन जाएंगे, खिंचाव पैदा होता रहेगा जिससे पैंट की क्रीज बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर किस तरह से मार्क करना है, ज्यादातर बिगनर यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो कभी उठाकर मार्क करते थे, कभी गड्ढा देकर मार्क करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहां से आपको क्या करना है, 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करना है इस तरह से, यहां पर इस तरह से मार्क करना है और एक मार्क आपको इस तरह से सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से एक मार्क करना है 1.25 इंच पर। यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। आपको ना ही अंदर की तरफ जाना है ना ही बाहर की तरफ जाना है, और इस तरह से मार्क करेंगे। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपका जो फ्लाई का शेप है वो परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला तो पॉइंट हमने यहां समझा। अभी हम और आगे जो चीज आपके लिए जरूरी है वो सब बताएंगे। अब यहां पर हमें कितने इंच पर फ्लाई का मार्क करना है और फ्लाई हमें कहां तक लगानी है। बिगिनर गलती कर बैठते हैं। बिगिनर क्या करते हैं, कभी तो फ्लाई ऊपर लगा लेते हैं ज्यादा, कभी नीचे तक लगा लेते हैं। यदि आपने यहां से फ्लाई अटैच की तब भी दिक्कत होगी, यदि आपने यहां से अटैच की तब भी दिक्कत होगी। फ्लाई छोटी हो जाएगी, यहां से रिंकल बनने लगेंगे। तो आपको जो फ्लाई का मार्क करना है वो करना है जहां से आपका राउंड स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर आपको फ्लाई का मार्क करना है। यहां से ही फ्लाई को आपको ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट में हम समझते हैं। अब इस पार्ट को आपने कटिंग अच्छी तरीके से कर लिया, बैक के पार्ट को, तो आपकी पैंट में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। पहला तो हमने यहाँ पर समझा हुआ था, अब बैक में समझेंगे। तो इन मार्कों को आपको सबसे पहले तो इस तरह से स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। साइड से भी कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट हमने डाउन किया हुआ था 1.25 इंच, बैक को उठाएंगे हम
1.5 इंच, कमर का 1/4 करेंगे प्लस 1.5 इंच और ऐड करेंगे और यहां पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब यहां पर हम कितना मार्क करेंगे, तो यहां पर हम नॉर्मली पैंट में जो मार्क करते हैं 2.25 इंच से लेके 2.5 इंच करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर जैसे आपको थोड़ा सा लूजिंग चाहिए और आसन को भी बढ़ाना है और अच्छी फिटिंग चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहां से 2.25 इंच से लेके 3 इंच तक आप मार्क करेंगे। यहां पर मार्क करेंगे 1.25 इंच पर और यहां पर मार्क करेंगे 1 इंच पर। सीट का मार्क करेंगे तो सीट का मार्क बहुत ही इजीली तरीका है, यहां से 1/2 इंच छोड़ेंगे, जितनी भी आपकी हिप है यानी सीट है उसका 1/4 करेंगे। तो सीट है हमारी 40.5 इंच, 40.5 इंच का 1/4 करेंगे तो 10 इंच को सूत हुआ। तो यहां से 10 इंच प्लस 1/2 इंच यहां पर ऐड कर लेते हैं और 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पर ही ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद यहाँ से हम इस तरह से लेंगे, लेने के बाद हम यहाँ से इसको रखेंगे क्रॉस में इस तरह से और यहाँ पर एक मार्क इस तरह से करेंगे, दूसरा मार्क हम इस तरह से करेंगे। अब यहां पर शेप किस हिसाब से देनी है, पहली तो हमने यहां पर समझी, अब यहां पर समझेंगे। जैसे हमने यहां पर बैक सीट को अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है, तो हमारी बैक सीट अच्छी तरीके से जब बैठेगी तो हमारी पूरी पैंट बैठ जाएगी। तो आपको यहां पर किस तरह से मार्क कर लेना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहां से जो मार्क करना है वो हमें करना है यहां से 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क। अब यहां पर राउंड हम कहां से स्टार्ट करेंगे, फिलाई में तो हमने 2 इंच ऊपर की तरफ से मार्क किया हुआ था। अब यहां पर जो हम राउंड स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम 2.5 इंच से, 2.5 इंच से राउंड देना स्टार्ट करेंगे। और यहां पर आपको ना नीचे जाना है ना ही ज्यादा ऊपर जाना है, तो हम यहां से लेंगे और यहां से राउंड बनाते हुए इस तरह से हमें मार्क करना है। ना ही गड्ढा देना है ना ही उठाकर काटना है, इस तरह से आप अपने हिसाब से अच्छी तरीके से शेप देंगे। यदि आप यहाँ पर ज्यादा इस तरह से गड्ढा देंगे तब भी दिक्कत आएगी और ज्यादा उठाकर गड्ढा देंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो आपको इस वाले पॉइंट से इससे थोड़ा सा नीचे तक और जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से नहीं जाएंगे। इस तरह से जाएंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है और आपको यहां से कटिंग करनी होगी इस तरह से। जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका राउंड परफेक्ट आ जाएगा, जिससे आपकी पैंट में कोई भी शिकायत नहीं आएगी। तो आपको ये जो आज हमने बताया हुआ है, क्या आपको पता था? यदि आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।